आप अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो और आपका लाइफ़स्टाइल क्या है? मैं सेकंड ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ इन आईआईटी बॉम्बे। मैं मोस्टली थ्योरेटिकल काम करती हूँ लाइक ओके, डेस्क में बैठ के मोस्टली, सो देयर इज़ नो मच फिजिकल एक्टिविटीज़। हुँ, हुँ, मतलब अगर एक्सपेरिमेंटल होता है फिर भी चलना-फिरना हो जाता है। बट ओके, ऐसे डेस्कटॉप में के सामने बैठ के काम करना, तो पहले तो मैं एकदम ही मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। हुँ, हुँ, थोड़ा बहुत योगा वगैरह करती थी। कहाँ पे यहीं पे? नहीं, घर पे, रूम पे, ओके, फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल। यूट्यूब, हाँ, ओके, तो वो करती थी और मेडिटेशंस वगैरह करती थी। बट मतलब वही अभी कैलिस्थेनिक्स मैं 2 सेशन से कर रही हूँ, जो कि ओके, मुझे काफ़ी इम्प्रूव 2 किया था। मंथ्स, हाँ, 2 मंथ। मैं सेकंड ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मुझे हेल्थ इशू बहुत पहले से था और मैं सिकल सेल एनीमिया हूँ, तो थोड़ा मुझे सिकल सेल? एनीमिया ओके, मीन्स आई एम थ्रेट मीन्स कैरियर हूँ, बट ओके, तब भी डेली टू डेली लाइफ मेरी बहुत अफेक्ट होती थी उससे और प्रॉब्लम बहुत था। तो फर्स्ट ईयर तक तो बहुत इशू फेस किया। उसके बाद मेरा ऐसा था कि ड्यूरिंग पीरियड्स मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। उस समय मैं नॉर्मल अपना डे टू डे लाइफ वाला वर्क नहीं कर पा रही थी। तो फिर आपको कोई कंडीशन था पीरियड्स में? मतलब अ, मेडिकल कंडीशन था? मेडिकल कंडीशन मतलब डॉक्टर के पास तो एक आध बार हुआ है कि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा है। मतलब समटाइम्स डिहाइड्रेशन एंड ऑल ये सब हो जाता था मुझे। तो जब मैं कैलिस्थेनिक आई उसके बाद डेली जैसे एक्सरसाइज हुआ, स्ट्रेचिंग हुआ, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। मुझे फर्स्ट सेशन के बाद ही मुझे रिजल्ट दिखने लग गए। राइट, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था और मतलब उसके बाद से मैं स्ट्रेचिंग और रनिंग ये सब स्टार्ट किया, तो वो बहुत उसमें आप हेल्पफुल था। कंसिस्टेंट हो अभी, हाँ, नहीं नाइस, तो मुझे बहुत हॉस्पिटल जाना पड़ता था बार-बार। ओके, तो ओके। सो पीरियड्स में हेवी पेन होता था, हाँ, मेरा उसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता था? हाँ, पेन बहुत होता था मतलब बियर नहीं कर पाती थी। ओके, ओके। सो आपने फिर रिपोर्ट्स निकाले थे उसके लिए? नहीं एकदम पर्टिकुलरली ऐसे तो नहीं, बट हाँ, हर समय मुझे प्रॉब्लम होता था, तो मैम ने सोनोग्राफी ये सब करवाया था। तो और डॉक्टर्स ने सॉल्यूशन के लिए फिर क्या रिकमेंड किया था आपको? उनका कहना ये था कि मतलब कुछ पेन किलर ये सब दिए थे और जो हॉट बैग्स हैं वो सब यूज़ करती थी मैं। कोई इंजेक्शन आपने फिर लिया है उस समय पे? 1-2 बार ऐसा लिया है, ओके। उसके बाद इंजेक्शन वो क्या था पेन आपको कोई किलर टाइप का ही कुछ ओके, था। पेन किलर टाइप, हाँ, ओके, मतलब वैसे टाइप का ही कुछ था और अ, मेरा ऐसा है कि मैं ये सब स्ट्रेचिंग करने के बाद कैलिस्थेनिक के बाद से ऐसा है कि मैं अपना नॉर्मल अब काम करने लग गई हूँ, नॉर्मल जैसे बाकी करते हैं वैसे। और मुझे ना हॉट बैग लेना पड़ रहा है, ना ही कोई मेडिसिन लेना पड़ रहा है। आई टेंड टू फॉल, मतलब अगर कुछ भी मतलब इधर-उधर है, हुँ, मतलब सपोज़ देयर इज़ सम अनइवन, अगर सरफेस, ज़मीन पे हाँ, सरफेस पे कुछ है तो आई टेंड टू फॉल। मेरा ओके, बॉडी इतना अडॉप्ट नहीं कर पाता था। बट अभी जैसे कभी होता भी है तो मैं सँभाल पाती हूँ खुद को। तो राइट, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट है 2 महीने में, मुझे ऐसा लगता है। राइट, राइट, क्योंकि या तो मैं मतलब इनको भी पता है कि मैं चलते-चलते गिर जाती थी। कुछ भी अनइवन ओके, होता है, तो राइट, अभी मैं मतलब खुद को सँभाल सकती हूँ, मुझे ऐसा बैलेंस लगता कर है। लेते हैं। बैलेंस, हाँ, बैलेंस मेरा काफ़ी सही हुआ है। अभी तक आपको कभी लोअर बैक पेन आपने कभी एक्सपीरियंस किया? नहीं, नहीं, लोअर नी बैक पेन? नहीं। मुझे ओके, होता मुझे मुझे लगता है कि ये मतलब काफ़ी सेफ था मेरे लिए, मतलब ओके, मेरे बॉडी के लिए। एंड हाँ, जैसे लेग डे के बाद जो मसल पेन्स वगैरह होता है वो तो अलग बात है। हुँ, बाकी या बट उसके बाद जब फ्राइडे सेशन होता था, उसके बाद मतलब ठीक हो जाता था। इट्स नॉट राइट, कि राइट, वो मस्कुलर पेन था, हाँ, मसल पेन था। राइट, कभी जॉइंट पेन आपने हुँ, एक्सपीरियंस नहीं किया? नहीं, नहीं। आपने कभी लोअर बैक पेन या जॉइंट पेन, नी पेन या ऐसा कुछ फेस किया आपने? हाँ, होता था मेरा मुझे क्योंकि मतलब मेरा जो सिकल सेल वाला इश्यू है उसके कारण ऐसा है कि जॉइंट्स उससे अफेक्टेड रहते हैं क्योंकि जहाँ पास भी ऐसे फोल्डिंग हो रहा है वो एरिया दर्द देता है। तो उस उसमें ये था कि हाँ, जब यहाँ आने लगी कैलिस्थेनिक तो उसके पहले मैं पानी-वानी ज़्यादा पीने लग गई थी क्योंकि एक्सरसाइज कर रही हूँ ये वो सोच के। तो फिर इससे मतलब ठीक था मेरा। ओके, ओके।
आपने ये मूवमेंट्स पहले कहीं पे और प्रैक्टिस की है? इसके पहले नॉर्मल एक्सरसाइज करती थी, जैसे सूर्य नमस्कार, ये सब जानती हूँ पहले से, मतलब ओके, मेरे पापा योगा टीचर हैं, तो ओके। बट वही है कि डेली नहीं कर पा रही थी, एक खुद हुँ, में डिसिप्लिन नहीं ला पा रही थी। मगर हुँ, कैलिस्थेनिक में ऐसा था कि हाँ, आना तो है, तो हुँ, वो 1 आवर वर्थ इट रहता था। हुँ। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो इंटेंसिटी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, हाँ। वो इंटेंसिटी आपने एक्सपीरियंस किया है कहीं और? इतना इस लेवल का तो नहीं। बराबर, मतलब 1 आवर में पूरा हमारा पूरा एक्सरसाइज हो जाता था। राइट, राइट। मतलब मतलब हम लोग ये सोचते थे कब ये 1 आवर खत्म हो। मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे बाद हम टाइम देखना स्टार्ट कर देते थे, अब हो गया, अब खत्म होने वाला है। ओके, नाइस। ओके, ओके। आपने कभी सेम इंटेंसिटी जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, हुँ। एक्सरसाइज जो स्ट्रक्चर में है, जो इंटेंसिटी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, वैसा इंटेंसिटी आपने कभी और कहीं पे और एक्सपीरियंस किया है? नहीं, एक्चुअली मैं लाइक आईआईटी बॉम्बे का ही वेट लिफ्टिंग में जाती थी। ओके, तो वेट लिफ्टिंग में मुझे हाँ, मतलब वहाँ करती थी बट वो इतना मज़ा नहीं आता था लाइक ओके, हाँ, मतलब कि वहाँ भी करती थी बट मतलब मुझे इतना रिजल्ट्स भी नहीं दिख रहा था एक्चुअली। ओके। और यहाँ आने के बाद लाइक 1 घंटा जो एक्सरसाइज़ होता है ना, उसके हुँ, बाद लाइक जैसे काम इसके बाद मैं लैब जाती थी एक्चुअली, तो मुझे लगता है कि वो जो है एक्सरसाइज के बाद आप लैब में लैब ज जाते हाँ, ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम पे लाइक कुछ भी काम कर रही हूँ या एकदम फ्री माइंड से करती थी। तो वो मुझे लगता है कि या दैट इज़ बेटर एंड बहुत इंटेंसिव होता था बट करके मज़ा आता था। ऐसा नहीं है कि राइट, मतलब हाँ, एक रिवार्ड टाइप लगता था। हाँ। राइट, राइट। वो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये 2 अभी जैसे मेरा बहुत प्रेशर है यहाँ पर पीएचडी का लाइक ओके। प्रोजेक्ट का, हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि ये उसके बीच में भी ये जो 1 घंटा निकाल के करना मतलब इट्स रियली वर्थ इट लगता है हुँ, मुझे। नाइस, हुँ। नाइस। मतलब सेशन में अ, करते हुए कोई एक्सरसाइज अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसको कैसे मैनेज किया? क्योंकि मैं तो 1 घंटे लगातार बोलते जा रहा हूँ और फिर मैं देख लेता हूँ जितना हो सकता है मैं करेक्ट करने का ट्राई करता हूँ एंड फिर मैं उसके बाद निकल जाता हूँ। तो कुछ चीज़ें एज़ अ स्टूडेंट आप खुद ही मैनेज करते हो। तो अपने पॉज़िटिव चेंजेस या नेगेटिव चेंजेस जो भी हैं, क्योंकि नेगेटिव इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को इंटेंसिव एक्सरसाइज़ पनिशमेंट टाइप लगती है। सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में बताओ? स्टार्टिंग में कुछ-कुछ ऐसे थे एक्सरसाइज का पार्ट जो मुझे भी टफ होता था, मैं नहीं कर पाती थी। बट धीरे-धीरे जब मैं रेगुलर आने लगी, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुआ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, मैं मतलब अ, राइट। एक टाइम के बाद मैं करने लगी, लाइक वो वाला जो था रॉड वाला, हुँ, हुँ। उसमें पहले दिन तो होल्ड करके ही रहना बहुत टफ था। हुँ, फिर हुँ। आफ्टर दैट मैंने ट्राई किया कि हाँ, थोड़ा ऐसे राइट, राइट, चलूँ करके, तो वो मेरे लिए थोड़ा था, मतलब वो अच्छा लगा था मुझे। राइट। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ, उस दिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अगर मैं रेगुलर करते रहूँगी, हुँ, तो बहुत हद तक मैं अपने बॉडी बैलेंस मैनेज कर लूँगी। हुँ। मतलब वो चीज़ था। और ऐसे अगर कहा जाए तो मुझे हाथ-पैर में जो दर्द-वर्द होता था, वो भी एकदम ठीक हो गया था। और स्टार्टिंग डेज़ में हाथ-पैर कुछ-कुछ में दर्द मैं समझा नहीं, वही जॉइंट किसके लिए? पेन। अच्छा जॉइंट पेन हाँ, आपको होता था? हाँ, हाँ। ओके, वो मतलब थोड़ा हो जाता था। राइट, बट फिर धीरे-धीरे मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा-सा लगा था मुझे, कुछ-कुछ चीज़ें नहीं होती थी, तो मैं एकदम ज़्यादा पुश भी नहीं करती थी। जितना हो रहा है उतना करती थी। बट हाँ, धीरे-धीरे करके मैं उस बाउंड्री को एक्सपांड करने लग गई थी। राइट, राइट। तो अपने ही एबिलिटीज़ को आपने हाँ, टेस्ट किया है। हाँ। नाइस, 2 सेशन के तक किया मैंने, और उस 2 सेशन में बहुत हद तक चीज़ें होने लग गई थी। राइट, राइट। कंटिन्यू करूँगी तो और मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छे से यस, इम्प्रूवमेंट हो यस, जाएगा। राइट। चेंजेस नोटिस किए पॉजिटिव एज़ वेल एज़ नेगेटिव? हाँ, पॉज़िटिव में मैं एज़ मतलब पहले भी बोला कि जैसे अनइवन सरफेस है तो आई टेंड टू फॉल, तो वो मुझे लगता है कि मेरे बैलेंसेस अच्छा हुआ है। ओके, एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स कुछ एक्सरसाइज देख के लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब आप रेगुलर होते हो, कंसिस्टेंट होते हो, तो आपका बॉडी किस हद से मतलब फ्लेक्सिबल हो रहा है और जो कि आप
कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप कर पाओगे, जो राइट। आप करते हो। तो हुँ, वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है मुझे लगता है। राइट। तो हाँ, तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ तो है एंड ऑल्सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ऐसे मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ सेशन का। अभी दिसंबर में बंद है तो मैं थोड़ा राइट, राइट। हाँ, थोड़ा दुखी हूँ कि जनवरी से स्टार्ट करना है ओके, फिर जैन से। का वेट कर रहे हाँ, हो। जैन का वेट कर रही हूँ एंड ओके, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ हार्मोनल चेंजेस हुआ है जिसके वजह से मेरा जो पीरियड्स साइकिल होता था वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है। चेंज हुआ है इन द सेंस कि मुझे लगता है कि वो गैप्स थोड़ा बढ़ गया है। तो अभी मुझे नहीं पता कि जैसे मेरा हमेशा 26 डेज़ या 25 डेज़ के अंदर ही होता था। अभी वो नहीं हो रहा है। तो मे बी ये 2 महीने में जो हुआ है वो बॉडी का हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, उसके वजह से शायद नए चीज़ अडॉप्ट करने में उनको टाइम लग रहा है शायद मतलब तो पीरियड जो आपको आदत है, एक हाँ, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, वो ड्यूरेशन बढ़ गया है, ऐसा? बढ़ गया है थोड़ा-सा। अ, बट ये 2 महीने में हाँ, साइकिल थोड़ा लग रहा है बढ़ गया है। आपका भी ऐसा आपको फ़ील होता है? हम दोनों सेम इशू फेस किए थे। ओके, ओके, राइट, राइट। अगर स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। उसके वजह से स्ट्रेस की वजह से उस पीरियड में हम वो चीज़ें ढूँढते हैं जिससे तुरंत रिलीफ़ मिल जाए। हुँ, हुँ, तो अब मेरा एक और सवाल है, जब आपको स्ट्रेस होता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप करते हो और आपको तुरंत रिलीफ़ मिल जाता है? हुँ, या तो मैं कहीं जाके उस चीज़ को मतलब स्ट्रेस के टाइम या तो मैं किसी से मिलती हूँ, जो ओके, स्ट्रेस है वो चीज़ें बताती हूँ कि हाँ, ओके, ये चीज़ें नाइस, मैं एक ये कर रही हूँ। और परफेक्ट। दूसरा चीज़ तो लाइक जब चलो समझो वो कैलिस्थेनिक नहीं है, हो रहा था वो नहीं है। हाँ, चलो हाँ, तो स्ट्रेस रिलीव करने का सबसे अच्छा काम ना एक्सरसाइज़ करना है। ओके, नाइस, स्विमिंग, नाइस, रनिंग और यस। एक्सरसाइज़। तो वो तो ठीक है। अब वो तो इधर मैं ले रहा था। स्ट्रेस ईटिंग भी होता है, हाँ, चॉकलेट्स खाना। राइट, राइट, इस पे मैं आ रहा था। सो आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है बात करने को हाँ, और आपके पास ये मैं तो अभी आया ना, पहले हाँ, तो हाँ, कुछ नहीं था, तो वो भी नहीं है। हाँ। तो अब क्या बचा? अब या तो अ, एक्सरसाइज़ ही है बट समटाइम्स हमको करना होता है मगर हम अवॉइड करते हैं कि नहीं बाद में करेंगे, अभी मन ओके, नहीं है। ओके, मेनली तो वही प्रोक्रेस्टिनेशन ही सबसे बड़ा मैटर राइट, है, राइट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लग ओके, जाते हैं। ओके। सो आपने ईटिंग के बारे में बताया। स्ट्रेस ईटिंग। सो आप जब खाना खाते हो, जो भी मनपसंद है, उससे हुँ। आपको रिलीफ मिलता है, एकदम इंस्टेंट। हाँ, मुझे स्वीट ओके, आपको स्वीट्स बहुत पसंद है। स्वीट कॉर्न ओके, ओके, ओके और आपको आप क्या करते हो स्ट्रेस के टाइम पे वो बताओ? तो जैसे इसने बोला कि फ्रेंड्स के साथ बात कर लेती हूँ नहीं है वो। बट वो नहीं है ऑप्शन तो यही चॉकलेट्स वगैरह या गुड फूड तो ये ओके, ये फॉलो ओके, करती ओके, हूँ मैं ओके, मुझे जो मेरा कंफर्टिंग फूड है मैं वो खाती हूँ एंड ओके, देन सेकेंडली मैं मेडिटेट करती हूँ एक्चुअली ओके, हाँ मैं एक्चुअली कई दिनों से मैं मेडिटेट कर रही हूँ तो वो ओके, मुझे काफ़ी रिलीफ़ देता है। तो नाइस। ओके, और मैं जर्नलिंग भी करती हूँ। जर्नलिंग से हाँ। आप भी करते हो? मेरा मेरा थोड़ा गड़बड़ है। ओके, मैं समटाइम पेंटिंग अभी न्यू पेंटिंग ऐसे स्टार्ट किया है, पेंटिंग कर लेती हूँ या ये फिर हॉबीज़। हाँ, हॉबीज़ वाला काम करने लग जाती हूँ जो ओके, सबसे अगर बहुत ज़्यादा मूड खराब है, हुँ। चुपचाप झाड़ू-पोछा लगा के रूम रूम साफ कर लो नाइस हाँ, वो या भी तो बढ़िया। कपड़े धोना, ये राइट, सब। राइट। सो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है हुँ, हुँ। तो हम कम्फर्ट ढूँढते हैं और हुँ, हुँ। कम्फर्ट इमोशनल ईटिंग पे चले जाते हैं। हुँ, वही खाना खाने के बाद हमें थोड़ा-सा रिलीफ फील होता है। हुँ। पर उससे एक चीज़ हो जाती है, क्या? इंसुलिन इंसुलिन लेवल स्पाइक। बढ़ जाता है, स्पाइक हो जाता है। तो शुगर लेवल बढ़ जाता है हमारे बॉडी में और अगर हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो एनर्जी है एज़ अ फॉर्म ऑफ फैट में चली जाती है और धीरे-धीरे फिर फैट बढ़ जाता है। और अगर ये कंसिस्टेंटली रहता है, तो आगे फिर टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांस है। हुँ, हुँ। आगे फिर पीसीओडी होने का चांसेस रहता है। पीसीओडी में होता क्या है कि ओव्यूलेशन जो फेज़ रहता है, हुँ, हुँ, वो हुँ। फेज़ पूरा तरह से निकल जाता है, वो होता ही नहीं है।
पीरियड्स गायब हो जाते हैं। सो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं तब जाके पीरियड्स आते हैं एंड अगर वो मेडिसिन लेना बंद कर दे तो पीरियड्स वापस से चले जाएँगे एंड अगर आते भी हैं तो बहुत पेनफुल। आपने कभी ड्रास्टिक वेट डिफरेंस नोटिस किया है? हाँ, अभी कर रही हूँ। ओके, मतलब इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़? वेट गेन हो रहा है मेरा। ओके, वेट गेन हो रहा है, नाइस। उसकी वजह से आपको कोई इश्यू या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ऐसा कुछ? अभी तक तो नहीं बट हाँ, वेट गेन मेरा हो रहा है। और पहले कितना वेट था आपका? हाँ, पहले मेरा 45 46 अराउंड इतना ही रहता था। मतलब इससे कभी ज़्यादा ही नहीं था। अब गेन हो रहा है अभी कितना है? 55 56 10 केजी? ओके, इससे पहले कभी ड्रास्टिक गेन कभी नहीं हुआ ना। और ये विदिन 2 मंथ्स में हुआ है? विदिन 2 मंथ्स तो नहीं मीन्स मेरा आई थिंक जनवरी जनवरी हाँ, 1 ईयर। ओके, वेट डिफरेंस नोटिस किया बॉडी में? ऐसा मुझे अभी फील नहीं हो रहा है बट एक्चुअली हाँ, बट मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी मेरा वेट लूज़ करने का, बट हो नहीं पा रहा था बट अभी मुझे लग रहा है कि चेंजेस हुआ है 2 महीनों में। बट मैं इसके साथ और भी चीज़ें कर रही हूँ जैसे? जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह, ओके, वो मैं करती हूँ तो सो आपने कितना वेट लूज़ किया है? अराउंड 4 केजी 4 केजी, नाइस। सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट किया है, मतलब 2-3 महीने और पहले से स्टार्ट किया है। तो आप खाना कब खाते हो? राजस्थान से जाने के बाद ही नहीं खाती। तो आप क्या खाते हो? कैसे मतलब च आपका बॉडी का सिस्टम कैसे चालू है? मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, लंच ओके, करती हूँ, डिनर मैं अराउंड 5:30 6 ओ क्लॉक तक कर लेती हूँ। तो ओके, हाँ, तो वो मेरा है सिस्टम। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट मॉर्निंग 10-11 बजे खाती हूँ ओके, ब्रेकफास्ट। तो ओके। वैसा मतलब 16:8 8 आवर्स फास्टिंग 8 आवर्स के ईटिंग विंडो है, 16 आवर्स फास्टिंग। तो बताओ आप क्या-क्या खाते हो? अब जैसे हॉस्टल में खाना मिलता है ब्रेकफास्ट में अच्छा जंक फूड नहीं है? नहीं, 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 जंक ओके, फूड नहीं है। ओके। और तो हाँ, आपका सबसे फ़ेवरेट फूड बता दो आप। अम, जंक हो या कुछ भी हो चलेगा। अ, फिश ओके, हाँ, तो वो यहाँ पे मिलता है? हाँ, मतलब घर वाला खाना तो मिल जाता है। हाँ, मतलब फिश मिल जाता है? हाँ, घर वाला भी मिल जाता है, लाइक घर के जैसे कुछ रेसिपीज़ होते हैं ना, वैसा हुँ, भी मिल जाता है। राइट, राइट। हुँ। बताओ आपका फ़ेवरेट फूड क्या है? आपने तो वैसे मुझे चॉकलेट्स बताए हैं। आप ना कितना चॉकलेट तो स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। ओके, ओके। सो कितना फ्रीक्वेंसी से आप खाते हो चॉकलेट्स को? मेरा मूड के ऊपर रहता है। ओके, मूड अगर मेरा मूड अभी खराब हुआ तभी खाने बैठ जाऊँगी, कितना? ज़्यादा नहीं खा पाती। ओके, सो आप बताओ आपका कोई फ़ेवरेट डिश? फेवरेट डिश यहाँ तो नहीं बन सकता क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ का लोकल फूड अलग है यहाँ के लोकल फूड से। ओके, तो हम लोग मेनली वेजिटेरियन है तो फिर वेज वाली चीज़ें रहती है हरी सब्ज़ी। तो राइट, वो चीज़ मिस करती हूँ मैं यहाँ बट तब भी राइट, राइट। मतलब ठीक है यहाँ। ओके। जनरल लाइफ़ में भी टॉप 3 फ्रस्ट्रेशन बता दो, जो आपके माइंड में चलता रहता है और वो कुछ भी हो सकता है। वर्क, वर्क एंड वर्क। थोड़ा-सा डिटेल में बताओ। चलेगा, मुझे नहीं समझ में आएगा तो भी चलेगा, थोड़ा बताओ। बहुत सारा तो पीएचडी स्टूडेंट का तो मेनली जो होता है वर्क के कारण स्ट्रेस रहता है कि अगर हमारा वर्क अपडेट नहीं हो रहा है उतना सही से हम काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर डिजायर आउटपुट नहीं आ रहा है तब हम ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं। और फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का कारण तो यही है कि हमारा वर्क अगर नहीं हो रहा है या फिर हम किसी में स्टक हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि कैसे रिज़ॉल्व करना है, तब मेनली हम लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। बाकी अदर टाइप के स्ट्रेस तो हैंडल हो ही जाता है। जैसे? जैसे लाइक मुझे अभी स्ट्रेस होता है कि मैं टाइम पे सुबह उठ नहीं पाती हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन बनना चाह रही हूँ मगर मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही हूँ।
तो हुँ, वो समटाइम्स मैं मुझे स्ट्रेस होता है कि मेरा मॉर्निंग टाइम निकल गया करके, बट उसको मैं रात के टाइम कवर कर लेती हूँ। ओके, 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 मेरा पीएचडी प्रोजेक्ट एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री है, बट केमिस्ट्री, मैं काम कर रही हूँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, जो ओके, दो इट इज लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बट बायो का यहाँ पर कुछ है नहीं, तो मेरे लिए जो एरिया है वो पूरा नया है, लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स रिलेटेड, और मैं इसी में ही जाना चाहती थी मोस्टली ओके, पीएचडी के लिए। ठीक ओके, है, मतलब मोर थियोरेटिकल एंड जिसमें इंटेंसिव फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स इन्वॉल्व हो। तो ओके, ये एक स्ट्रेस है कि मुझे ज़ीरो से मतलब कोई भी काम मुझे दिया गया है, हुँ, तो मुझे वो करने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा ओके, कुछ बैकग्राउंड है नहीं उसका। राइट, ओके, तो ये एक स्ट्रेस है कि मुझे जल्दी करना है काम। ओके, क्योंकि मैं किसी को लेट डाउन करने में मुझे थोड़ा, मतलब मेरे सुपरवाइज़र को लेट डाउन करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो हुँ, वो एक स्ट्रेस है। सेकंड स्ट्रेस ये है कि मेरा पीएचडी प्रोजेक्ट, हाँ, मतलब काम है कुछ, बट वो मेबी मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट नहीं है। देखिए, मतलब 2 ओके, डिफरेंट चीज़ है। परफेक्ट, एक राइट, एक है कि आपका पीएचडी प्रोजेक्ट जिसमें थीसिस होगा, जिसमें आपका मेन काम है, और एक है कि साइड बाय साइड कुछ पेपर्स है जो आपको मतलब क्लैरिटी देता है रिसर्च करने में, ठीक है? हुँ, वो प्रोजेक्ट्स मेरे पास है, रिसर्च के लिए क्लैरिटी देना, बट हुँ, द थिंग इज कि मेरे पास लाइक जो प्रॉब्लम है वो भी डिफाइंड है, बट उतना एक्सपर्टीज, मतलब सर भी फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, तो उनका भी इतना एक्सपर्टीज है नहीं, तो मतलब काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन है, तो और मतलब ये थोड़ा क्लैरिटी सा, हाँ, और थोड़ा सा नीश एरिया है, इंडिया राइट, में ज्यादा कोई कोई काम नहीं करता इसमें, तो मैं जिसमें काम करना चाहती हूँ वो है ऑप्टिकल टिश्यू फोकसिंग, जिसमें हम लेजर को फोकस करते हैं स्कैटरिंग मीडिया से। जैसे आप फॉग में देखते हो कि ब्लर हो जाता है ना, हुँ, चीजें हुँ, आपको दिखाई नहीं देता। तो इस चीज से हमें क्या होता है ना, एक जगह पर हम लाइट को फोकस करते हैं लाइक स्कैटरिंग मीडिया में, तो इसका एप्लीकेशन सिर्फ बायो में है नहीं, डिफेंस सेक्टर में भी है। ओके, तो मतलब हाँ, इसका एप्लीकेशंस बहुत है, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा निश एरिया है, तो इसलिए उसके इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, हाँ, बहुत कम लोग काम करते हैं इसमें, राइट, तो वर्ल्ड में भी। इंडिया ओके, में तो बहुत ही कम, मतलब नहीं है वैसा कोई। राइट, तो मोस्टली बायो फील्ड में हम ब्लड ब्लड फ्लो देखते हैं, तो ब्लड रिलेटेड कुछ भी इन्फो, तो ब्लड इज़ मोर स्कैटरर, मोर इट्स इसका स्कैटरिंग, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा है नॉर्मल एयर या जो भी फॉग वगैरह से। राइट, तो राइट, हाँ, तो उसमें और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लाइट को फ़ोकस करना, तो या मतलब वो अभी डिसाइड हुआ है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम में जो काम करना वो थोड़ा है, एंड सेकेंडली है कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। तो मुझे उससे स्ट्रेस होता है, और मुझे जल्दी भी पीएचडी खत्म करना है, तो वो उसका भी ओके, अलग स्ट्रेस है। ओके, या ओके, नाइस तो आप लोग काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट लास्ट 2 मंथ्स से कंटिन्यू थी, बीच में अभी थोड़ा-सा गैप हुआ है, ओके, तो काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा है। आपके आपके कारण। ओके, मेरे कारण मैं यही पूछने क्या वाला था। किसके कारण? क्या कारण किसके क्या कारण? है? ओके, ओके, ओके। सो इतना अच्छा लगता है क्या सेशन? बढ़िया, हम लोग को तो अच्छा लगता था। ओके, नाइस, नाइस। सो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, नहीं, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए रहता है। तो मैंने तो कभी मोटिवेशन दिया नहीं है। एक वो रिवार्डिंग वाला है ना, हाँ, ओके, मतलब जो लाइक करने के इंटेंसिव, बाद हाँ, जो रिलैक्स फील होता है और जो वो हम ही है करने के बाद मोटिवेशंस। बहुत रिफ्रेश फील होता है। ओके, मुझे तो बहुत होता था। फ्राइडे वाला तो पूरा रिलैक्सिंग वाला ही था। राइट, तो राइट। वो उस दिन तो बहुत अच्छे से नींद आती थी मुझे। नाइस, नाइस। तो अभी मतलब ब्लैक नींद भी बॉल में अच्छी होता आती है। था। मतलब मेरे वर्कआउट से नींद भी अच्छी आती है। हाँ, नाइस। तो आपकी ये चलो साइकिल के बारे में भी बता दो अब। क्या आपका अ, स्लीप बराबर हो पाता है 8 घंटा, 9 घंटा या जितना भी है आपको लगता है? मेरा भी स्लीपिंग से रिलेटेड इश्यूज़ है। उससे रिलेटेड अभी मेडिकेशन चल रहा है मेरा। ओके, स्लीपिंग के रिलेटेड आपका मेडिकेशन चालू है। क्या ये वर्कआउट कर रहे थे तब भी चालू था? उस समय नहीं ले रही थी। उस समय नहीं था। उस समय ये दवाइयाँ नहीं ले रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय मतलब
उस समय मुझे एंग्जाइटी नहीं। हाँ, एंग्जायटी उतना नहीं था तो अभी बढ़ गया? हाँ, अभी बीच में थोड़ा-सा बढ़ा था। सेशन मिस कर दिया ना? ओके, सो मेडिकेशन क्या यहाँ से ही प्रिस्क्रिप्शन मिल गया था आपको? हाँ, यहाँ से ही मतलब थोड़ा मुझे एंग्ज़ियस वाला प्रॉब्लम है, एंग्जायटी ओके, तो उसमें राइट, मेरा राइट, थोड़ा स्लीपिंग टाइम थोड़ा इधर-उधर हो जाता है, तो मैम उस चीज़ के लिए मेडिसिन दे रही है, तो वो ओके, चीज़ है। राइट, राइट, उनको देगा। आपका स्लीपिंग पैटर्न के बारे में बताओ कि आपका स्लीपिंग कैसा रहा वर्कआउट के ड्यूरेशन में एंड जैसे अभी तो बंद है तो अभी कैसा है? सेम ही है, ऐसा कुछ चेंजेस है नहीं मतलब आपको नींद बराबर आ जाती है? हाँ, क्योंकि मैं मतलब अगर ऐसा सेशन बंद है तो मैं आइदर रनिंग पे चली जाती हूँ या हाँ, ओके, तो वैसा कर लेती हूँ मैं। मतलब आपका मेंटेन्ड है, हाँ, मेंटेन है। नाइस। कितना घंटे आप सो जाते हो मतलब? कभी 7, कभी 6, कभी 8, 6 टू नाइस। 8 आवर्स। सो आपका कभी स्लीप शेड्यूल रिड्यूस हुआ है? हाँ, मतलब जब मैं एंग्ज़ियस होती हूँ, जैसे कुछ डेडलाइन्स है जिसके अंदर मुझे काम करना है या कुछ काम हो नहीं रहा है, मतलब होता है ना कि काम हो नहीं रहा है जिसमें आपका कुछ गलती है नहीं, बट ओके, डेडलाइन्स है, तो राइट। उसके हाँ, कारण काफ़ी एंग्ज़ायटी हाँ, सपोर्ट, हाँ, डेडलाइन्स हाँ, नाइस, उसके लिए। नाइस, नाइस। और मेरा ये सवाल था कि आपने जब अपने टेस्ट करवाए और फिर जब सेशंस में आए, तो वो जो गैप था वो कितना बड़ा था? या आपने बहुत पहले करवाया था या रिसेंटली करवाया था? ये आई थिंक ये मई-जून के आस-पास करवाई रही हूँ। मई-जून ना? मई-जून में आपने हाँ, कराया मई-जून के आस-पास करवाई रही हूँ। और आप सेशन में कब आए? अक्टूबर? सितंबर? सितंबर आई थिंक, च सितंबर ना? ओके, हाँ, या सितंबर अक्टूबर को। ओके, ओके। सो उतने ड्यूरेशन में आपने वो सिम्पटम्स फेस किए? हाँ, मैं बहुत पहले से ये फेस कर रही थी। इवन मेरा अ, जब से मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, तब से मैं ये इश्यू कंटिन्यू फेस कर रही थी। ओके, नाइस। बहुत लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। शायद अपने में ही बहुत सारे लोग हैं। मैं बताती हूँ कि ओके, एक्चुअली कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन हो पाती है जब आप उसमें तभी चेंजेस नोटिस करो। एक आप सपोज़ आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप कर रहे हो वो चीज़ बट आपका मूड अपलिफ्ट हो रहा है। वो हुँ, चेंज अगर आप खुद में देखोगे, हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा मोटिवेट करता है क्योंकि हम बाहर से कुछ भी बोले, हुँ, किसी को कोई मोटिवेशन मतलब नहीं मिलेगा, वो 1-2 दिन के लिए मोटिवेशन होगा। जब तक आप खुद फ़ील ना करो मतलब इन डेप्थ में खुद हाँ, के लिए हम खुद के फ़ील लिए करो। हाँ। यस, तब तक वो मोटिवेशन आपको खुद से ही आना चाहिए। राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो चेंजेस देखा है क्योंकि जैसे सुबह से लेके शाम तक ऐसे होता है कि काम हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हूँ या कुछ में लगी पड़ी हूँ और रिसर्च में ऐसा होता है ना कि अगर आप कंसंट्रेशन से कुछ कर रहे हो, बीच में उठ के जाना मतलब कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। तो होता है कि हाँ, ठीक है मतलब और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर से वो चीज़ समझना या थिंक करना, राइट, वो राइट। एक वो चीज़ ज़ोन में पहुँचना, हाँ, यस, वो ज़ोन में पहुँचना। बट मुझे लगता है कि आफ्टर दिस मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ब्रेक लेना आप आपके रूटीन को ऐसे फिक्स करो कि आप जो ब्रेक ले रहे हो वो आप कैलिस्थेनिक्स पे अगर दोगे मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने नोटिस किया है, वो ब्रेक मुझे और उससे मेरा मूड भी अपलिफ्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल मेरा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है आफ्टर दिस वर्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर दिन मुझे वही मोटिवेशन है काइंड ऑफ आने का कि राइट, वो काइंड ऑफ मेरे लिए ब्रेक है जो हुँ, मैं और अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगी, जो नाइस, मेरा ऑलरेडी स्ट्रेस चल रहा है उसके लिए। राइट, राइट, क्योंकि नाइस, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हाँ, ठीक है 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा मैं कर ही लूँ, ठीक है? हुँ, बट वो आप ना बैठ के वो कंसंट्रेशन नहीं होता है। मतलब हुँ, हाँ, ठीक है मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड हो कंसंट्रेट तो वो ब्रेक लेने से मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से मुझे मुझे ऐसा फ़ील हुआ, बाकी सबका मुझे नहीं पता। राइट, राइट थैंक यू थैंक जॉइन करने के लिए। यू। आधे से ज़्यादा मैं पोपटती हूँ बताया। भाई मेरे मुँह से टपोरी लैंग्वेज के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा। मैं बोली, "सर हो गया मैं।" ये भी रिकॉर्ड हो रहा है।
ओके। मेरे साथ तब ऐसा हो गया था भाई, मतलब मुंबई आने के बाद मैं पूरी सच में ना